नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप परिहार, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है लक बाय चांस। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा मैंने हमेशा आपसे वादा किया है कि मैं कुछ ना कुछ आपके लिए नई नई जानकारियां जुटा के लेके आता रहूँगा, उसी क्रम को जारी करते हुए मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर के। तो दोस्तों, दुनिया में पैसा कमाने के सिर्फ दो तरीके हैं, या तो हम कोई छोटी मोटी जॉब करके कुछ थोड़ा बहुत पैसा बना लें, या फिर एक अच्छा बिजनेस जो है उसको इस्टेब्लिश करके लाखों रुपए कमाने की एक पॉसिबिलिटी को पैदा किया जा सके। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। एक बिज़नेस करके लाखों कमाना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये करने में बहुत ही मुश्किल है। और मैं काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स को जानता हूँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री में इतने सालों से हूँ और फ्रेंचाइजिंग में ही मैं अभी तक डील करता आया हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जिनके पास पैसा है, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास अपना कोई खुद का कोई बिज़नेस मॉडल नहीं है। तो ऐसा ही स्थिति में क्या होगा कि डेफ़िनेट सी बात है कि वो किसी फ्रेंचाइज़ी के साथ ही वो जाना चाहेंगे, ऑलरेडी एक चलते हुए बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, मैं आज आपको यहाँ पर यही चीज़ की क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान आज की डेट में अगर एक छोटे से छोटा बिज़नेस भी अगर स्टार्ट करता है, तो कई तरीके के ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। उनमें से हो सकता है कि कोई फूड इंडस्ट्री में जाना चाहता है, कोई एजुकेशन इंडस्ट्री में अपना कुछ ओपन करना चाहता है, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह, कोई सैलून ओपन करना चाहता है। तो मार्केट में जो है वो कई तरीके के ब्रांड्स अवेलेबल हैं, कई तरीके के बिजनेसेस अवेलेबल हैं, और उन बिजनेसेस में कोई भी आप बिज़नेस जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बिज़नेस शुरू करने से पहले हमें एक इन्वेस्टर का जो पेन है वो भी समझना पड़ेगा। तो एक इन्वेस्टर का जो पेन है ना, वो क्या है रियल मायने में, कि किसी भी ब्रांड को वो ओन करने के लिए ना, उसको मिनिमम टू मिनिमम 2 लाख से 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए तक जो है एक फ्रेंचाइजी फ़ीस देनी पड़ती है। फ्रेंचाइजी फ़ीस हम सिर्फ ब्रांड को ओन करने का जो अमाउंट है उसी को ही कहा जाता है। तो इस अमाउंट के अंदर जो है उनको बेसिक इसके नाम के अलावा जो है और कुछ नहीं मिलता है। इसके अलावा जो है एक इन्वेस्टर को उसी कंपनी के अकॉर्डिंग जो है कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसको लेना होगा। वो ऐसे किसी मार्केट प्लेस एरिया पे लेना होगा, एक कमर्शियल एरिया में लेना होगा जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो, या फिर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, या किसी मॉल के आसपास एक ऐसी कोई जगह हो जो बहुत अच्छी लोकेशन पर हो, जहाँ पर ईज़िली अप्रोचेबल हो, जहाँ पर मतलब पार्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल हो। ये सारी चीज़ें जो हैं उसको देखना होता है। तो वो एरिया जो है इट मस्ट बी लाइक 200-300 स्क्वायर फीट एरिया से 1000, 2000, 3000 स्क्वायर फीट एरिया, दैट डिपेंड्स अपॉन कि ब्रांड टू ब्रांड और बिजनेस टू बिजनेस। क्योंकि अगर हम किसी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो वहाँ पे 1000 से 2000, 3000 स्क्वायर फीट एरिया लगना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी फास्ट फूड वगैरह में देखेंगे तो अगर आप टेक अवे काउंटर बना रहे हैं तो 300 से 500 स्क्वायर फीट एरिया में ये इजीली हो जाएगा। अगर आप कोई रेस्टोरेंट, छोटा सा रेस्टोरेंट अब डेवलप करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका जो है कम से कम 1000 से 1200 स्क्वायर फीट एरिया की ज़रूरत होती है, कि आप पे 10 से 15 लोग जो हैं वहाँ पर ईजिली बैठ करके, अप्रोचेबल होकर के और ईजिली खाना वाना कुछ खा सकते हैं, तो ले सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं मतलब इस तरीके का अगर कोई अगर वो एक कमर्शियल प्लेस अगर कोई हैंडल करता है, वहाँ पर कोई लेता है, अगर इस तरीके का कमर्शियल प्लेस अगर वहाँ पे कोई ले रहा है, तो आप ये देखिए कि उसका जो कॉस्ट है वो अराउंड, एक जो रेंट हम जिसको बोलते हैं, वो 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में कुछ भी हो सकता है। और अगर इसको बेयर मिनिमम अगर मैं 50,000 रुपये भी मानूँ, तो कम से कम भी जो है ऐसे प्लेस को लेने के लिए एटलीस्ट 2 महीने की, 2 से 3 महीने की सिक्योरिटी भी रहती है। पर अगर 2 महीने की सिक्योरिटी भी मैं इसको लेके चलूँ तो ये 1.5 लाख रुपये तो आपका यही बन जाता है। तो आपने एक तरफ अपने एक ब्रांड को ओन करने के लिए एक अच्छा अमाउंट दिया जो कि फ्रेंचाइज फीस कहलाती है, और दूसरा जो आपने अमाउंट पे किया वो आपने किया एक लोकेशन को लेने के लिए जहाँ पर आप उस बिज़नेस को करना चाहते हैं। इसके बाद में जो तीसरा नंबर आता है वो आता है कि आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। वो भी कंपनी के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है कि जैसे जो उनकी रिक्वायरमेंट है 1000 स्क्वायर फीट एरिया में या 500 स्क्वायर फीट एरिया में क्या क्या चीज़ें बननी है, कैसे कैसे बनेगी, कौन कौन सा एरिया रहेगा,
ठीक है। तो ये सारी मतलब उसमें ग्लास यूज़ होगा या आप कोई दूसरा आप कोई मटेरियल यूज़ करेंगे या बोर्ड पे आप करवाएंगे, सनमाइका पे करवाएंगे, कैसे भी जो भी रहेगा, मतलब उस तरीके से जो है 2 से 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए आप एक बिल्कुल बेयर मिनिमम आप मान के चलिए। और वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा आएगा। वो गुड़ क्या है, वो यही है कि जितना आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर और कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बेहतरीन आपका जो है वो बन जाएगा। और एक इंटीरियर जो है उसके अंदर अंदर आपको इंटीरियर भी बनाना होता है, तो आप कम से कम भी देखिए 4 से 5 लाख रुपए इसको भी आप एक बार लेके चलें, क्योंकि एक बहुत अच्छा, अगर आप चकाचौंध वाली कोई चीज़ें आप बना रहे हैं, चाहे वो एक ग्लैमरस चीज़ आप बनाना चाहते हैं ना, तो वो इससे कम रेंज में नहीं बन पाएगा, राइट। क्योंकि आपने भी बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स में आप गए होंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट में देख गए होंगे, तो वहाँ पर आजकल अब थीम का सिस्टम हो गया है। तो कुछ ना कुछ आपको नया नया थीम जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस करना रहता है, तो उसके लिए उतना ही पैसा भी इन्वेस्टमेंट उसका लगेगा। और अगर जैसे अभी इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा और इसमें आगे क्या क्या रहता है। तो नाउ इसके बाद में जो है आपका इंटीरियर हो गया, और इसके बाद में आपका जो आता है वो है आपका स्टाफ। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जो स्टाफ है, अगर आपने वो स्टाफ भी हायर करना है, तो स्टाफ की भी आपको कुछ सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो कम से कम भी आजकल एक बेयर मिनिमम जो है वो 50,000 से 1 लाख रुपए तो जो है आपके स्टाफ की सैलरीज पकड़ के चलते हैं। क्योंकि 4 से 5 लोग जो हैं, अगर एक 5 लोग भी अगर मान के चलें 20-20 हज़ार रुपये के भी आप कोई एम्प्लॉई अगर आप किसी को सैलरी पे कर रहे हैं, तो इतना कम से कम बेयर मिनिमम है। हालांकि इससे ज़्यादा ही चला जाता है, बट फिर भी मैं एक एवरेज आपको 1 लाख रुपए तक बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं अनुमानित रखा हुआ हूँ, क्योंकि ये एरिया टू एरिया, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करेगी, डिफ़र होगा, राइट। तो इसके बाद में देखिए, आपने फ्रेंचाइजी फ़ीस पे की, आपने एक लोकेशन ले लिया, आपने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराया, आपने स्टाफ हायर कर लिया है। उसके बाद में जो है उसका इनॉग्रेशन भी आपने करना है। इनॉग्रेशन से रिलेटेड जो है आपको बहुत सारा जो है एक मार्केटिंग एक्टिविटी भी आपको करनी पड़ती है। नियर बाय एरिया में आप कोई पोस्टर लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आजकल जैसे मैक्सिमम हो गया है, तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपको प्रमोशन करना होगा, कोई पेज बनाना होगा, कोई आप ऐड आपको लगाने होंगे। जब इनिशियली जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी आपको लगाने होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप करेंगे ना, तब जा करके मैं ये समझता हूँ कि मतलब लोग आपके ब्रांड से थोड़ा सा अवेयर हो पाते हैं। और एक बिज़नेस को स्टार्ट करना ही सब कुछ नहीं होता है। स्टार्ट करने के बाद में ना उसको अगले 6 महीने से 1 साल जो है मैं कहूँगा कि एक बिज़नेस को एक स्टैब्लिश होने के लिए एक वक्त चाहिए होता है। वो वक्त उसको देना पड़ेगा, और हो सकता है कि ड्यूरिंग दैट टाइम विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ टू 1 ईयर जो है उसको अपनी पॉकेट से भी वो पैसा जो है वो पे करना पड़ेगा। मे बी वो स्टाफ की सैलरी हो सकती है, वो डे टू डे के जो एक्सपेंसेस हैं वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। अदर कुछ चीज़ें और इसमें इंक्लूडेड हो सकती हैं, बिजली हो गया, पानी हो गया। अभी इन सारी चीज़ों के बारे में तो मैंने अभी बात की ही नहीं है। तो जो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठा है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को गारंटी बोलता हूँ कि अगर बड़े से बड़ा ब्रांड भी अगर आप चूज़ कर लेना, बड़े से बड़ा ब्रांड भी, तो मैं नाम नहीं यहाँ पे किसी का लेना चाहूँगा, लेकिन अच्छे से अच्छा ब्रांड भी जो है, अगर आप उसको जाकर के ये बोलते हैं ना कि मैं फ्रेंचाइजी मैं आपकी ले लेता हूँ, लेकिन और जो आप पैसा जो आप बोलेंगे वो पैसा भी मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, लेकिन क्या आप उसके बदले में मुझे कोई गारंटी दे सकते हैं कि मेरा बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा? तो बिलीव मी फ्रेंड्स, वहाँ से जो है ना आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको सिर्फ एक आश्वासन मिलेगा। वो क्या आश्वासन होगा कि यस हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको भी ये सारी चीज़ें करनी होगी, जो हम बताएंगे वो आपको करना होगा। और जो मेहनत है वो मेहनत आपको अपने लेवल पे, अपने वहाँ पर, अपने जिस जगह पे आप बिज़नेस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं उस जगह पर आपको उतनी मेहनत आपको करनी है। तो अगर इतना सब कुछ इन्वेस्ट करके, एक अच्छा ब्रांड नेम लेकर के भी उसमें उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट डाल के, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके, एक अच्छे एम्प्लॉयज़ की टीम बना करके भी अगर आपको एक मिनिमम गारंटी नहीं मिलती है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कोई सिर्फ बिजनेस करना एक राइट चीज़ है क्या? ये आपका जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है? तो इस चीज़ पे आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन अगर वहीं इसी के, अब मेरा देखिए यहाँ से टॉपिक जो है ना, यहाँ पर कुछ चेंज है। मैं आप लोगों को जो चीज़ रियलिटी जो समझाना चाहता हूँ ना, जो रियलिटी समझाना चाहता हूँ वो यही है कि एक फ्रेंचाइज बिजनेस को ओन करने के लिए आपने इतना पैसा लगाया, वहीं इसके अगेंस्ट जो है वो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो देश का सबसे बड़ा एक बिज़नेस जो है, एक बिज़नेस हब बनता जा रहा है, एक बिज़नेस एक ट्रेंड बनता जा रहा है, जहाँ पर बहुत सारे लोग, जहाँ पर कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर कोई कोई बेसिक एजुकेशन जिसको मैं बोलता हूँ वो बेसिक एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं है,
और यहाँ पर जो है सिर्फ कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके अंदर ज़ील होनी चाहिए। यहाँ पर पैसा भी आपको उतना नहीं लगाना है दोस्तों। देखिए, ना तो आपको कोई फ्रेंचाइजी फ़ीस यहाँ पर आपको कोई लेनी लगानी है, ठीक है, कोई ब्रांड को ओन करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में जो है यहाँ पर आपको कोई सेटअप भी नहीं लगाना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं डेवलप करना है, ना ही आपको कोई अमाउंट जो है वो कोई स्टॉक करना है कि इतना बड़ा अमाउंट कुछ आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको ले लेने हैं या कुछ ऐसा है। आप धीरे धीरे जो है आप अपने इस बिज़नेस के अंदर जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट आती है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पर लेके रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ना आपने कोई फ्रेंचाइजी फ़ीस लगाई, ना आपने कोई सेटअप कॉस्ट बनाया, ना आपने कोई बहुत सारे प्रोडक्ट रखे, और इस बिज़नेस को आप जो है वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से एक तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि इनिशियली पहले प्रोडक्ट आप ही को ख़रीदना पड़ेगा। अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज है, आप बहुत अच्छे से प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, और उस प्रोडक्ट के रिज़ल्ट क्या क्या हैं, उससे फ़ायदे लोगों को क्या हो सकते हैं, ये आप जानिए, और आप लोगों के साथ में बस इस बात को शेयर करना शुरू कीजिए। क्योंकि हम लोग इंडिया में ना शुरुआत से ही ये सारी चीज़ें तो हमारे खून में ही है कि हमने कभी शर्मा जी, गुप्ता जी और इन सब के यहाँ पर कोई चीज़ अगर हमने कुछ खरीदी है या कुछ लिया है, या कोई ऐसे बड़े बड़े ब्रांड नेम है जहाँ पर हम लोगों ने कोई चीज़ बाय किया है, वहाँ से उस प्रोडक्ट को ले करके हमने कई लोगों में, अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स वगैरह में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया है। तो वो उसके बाद में जो है उन लोगों ने आप ही के कहने से जो है वो उसी जगह से जो है वो प्रोडक्ट उन्होंने भी बाय किया, और वो लोग भी उस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? हो सकता है कि वो जो भी है XYZ, जो भी बिजनेस हब्स हैं, उन उन लोगों के लिए वो पैसा बन रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए क्या बना? कुछ भी नहीं, राइट। तो बस इतना ही आपको चेंज करना है कि प्रोडक्ट चेंज करना है और एक रेफरेंस देने का तरीका चेंज करना है। सिर्फ इतना ही काम है इस बिज़नेस के अंदर। तो आप बस ये 2 काम करके जो है जहाँ से अभी तक पैसा आपको कभी नहीं बना है, बिलीव मी फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में वो ताकत है कि इस इंडस्ट्री से आप बस यही 2 काम करके वो पैसा आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि अब बिज़नेस में फ्रेंचाइज़ मॉडल बिज़नेस ज़्यादा अट्रैक्टिव है, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये जो बिज़नेस है ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है? ये सवाल जो है इसका जवाब मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं जल्दी-जल्दी जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आकर के यहाँ पर जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है आप टाइप करके यहाँ मुझे बताएँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपको क्या समझ में आया, कौन-सा बिज़नेस जो है वो बेस्ट है, और आप कौन से बिज़नेस के लिए आप जाना चाहते हैं। तो आपका ये जो फीडबैक है ये मेरे लिए बहुत एक इंस्पिरेशन हमेशा साबित होता है कि मैं हमेशा आपके लिए वो राइट कंटेंट हम बना के लेके आते रहें। कहीं आपका कोई क्वेरी होगा तो वो आप मुझे इस पे ज़रूर लिखिए। कहीं आप कोई अगला कोई वीडियो इस तरीके का आप कुछ देखना चाहते हैं, किसी चीज़ पे देखना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे बताएं। मैं डेफिनेटली जो है मैं आपके लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेके आऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो जल्दी जो है आप कमेंट बॉक्स में ये सारी चीज़ें टाइप कीजिए, और इसी तरीके से अपना प्यार जो है वो हम मुझ पे बनाए रखें, और हम लोग बहुत जल्दी जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।